क्लास 12th मैथ आंसर पेपर सोल्यूशन करने वाले हैं 2024 के लिए मैथमेटिक्स का। किसका? मैथमेटिक्स का। अगर आपने आंसर पेपर का सोल्यूशन कर लिया तो इसी से पूरा पेपर फंस जाएगा। क्या? इसी से पूरा पेपर फंस जाएगा। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जिस टाइप से आपको पेपर, जैसे मान लीजिए 2023 में आया हुआ, कब आया? 2023 में। जब पिछले वर्षों के आप पेपर देखें तो सब क्वेश्चन वही मिल जाते हैं, यानी कि ज़्यादातर वही आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। बोर्ड में क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर आंसर पेपर जरूर आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर 2023 का सेट नंबर 1 करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? सेट नंबर 1 से क्या करेंगे? आज शुरू करेंगे हम। यहाँ पर सेट नंबर 1 देखिए, यहाँ पर ए आया था। तो यहाँ पर इसको इसी से क्वेश्चन बहुत आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, अवकल समीकरण d2y dx² = y + 1/dy/dx का घात होगा। घात बताना बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा कैलकुलस में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया गया क्वेश्चन क्या है, पहले का क्या है हमारे पास, पहले का क्या है हमारे पास, का है। का देखिए क्या दिया हमें, इक्वेशन दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन d2y / dx² = क्या दी गई है, y + के dy/dx दी गई है। क्या दी गई? dy/dx। इसकी होल पावर कितनी है? 1/5 है। जब भी आपको ऊपर बटे में पावर दिखे, क्या दिखे? बटे में पावर दिखे, डायरेक्टली इसको क्या कर दिए, इधर भेज दीजिए। अगर इधर होती तो उधर भेज देते, इधर होती उधर, बटे में पावर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर d2y / dx²। इसकी पावर क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। = क्या हो जाएगा यहाँ पर? बचेगा y + के dy/dx हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। इसको इधर लाए तो इधर आ जाएगा, अगर उधर ले जाएँ तो 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर बतानी है हमें घात। तो घात क्या होगी यहाँ पर? घात यानी कि सबसे अधिक बार डिफरेंशियल किसका है यहाँ पर? यहाँ पर कितना है? d2y dx। इसी की पावर देख लीजिए कितनी है? 5। अब यहाँ पर घात पूछी गई थी, और यहाँ पर कोट अगर पूछी जाती है तो क्या करते हैं आप? कोट मान लीजिए आ जाती है एग्जाम में, तो क्या करते हैं आप? जो अधिक बार डिफरेंशियल हुआ वही क्या होती है? 2 बार हुआ तो 2 बार क्या हो जाए? क्या होती है? 2 कोटि हुई। जो अधिक बार होता है उसी को क्या कर दिखा देते हैं? हम घात ले लेते हैं। उसी की क्या ले लेते हैं? घात लेते हैं, ठीक है। जो अधिक बार ढूंढना, अधिक बार डिफरेंशियल क्या है? d2। यहाँ पर एक ही बार, यहाँ पर 2 बार है, तो इसी की पावर ले लेंगे। इसी की पावर कितनी है? 5। और अधिक यहाँ पर कोट जो अधिक बार डिफरेंशियल हुआ है वही ले लेंगे। यहाँ पर कितनी बार हुआ है अधिक बार? मोस्टली कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ तो 2 ले लेंगे। ये क्या होने जाएंगे? हमारे आंसर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर घात पूछी गई तो घात हमारे पास क्या होगी? 5 होगी। यहाँ पर क्या होगी? 5 होगी, ठीक है। क्या होगी? 5, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से यानी कि इंटीग्रेशन करना है cos² x dx। बड़ा सिंपल है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका करना है हमें? यहाँ पर cos² x dx का, ठीक है। cos² dx हमारे पास फार्मूला होता है, cos 2x के 2 फार्मूले होते हैं, 2-3 फार्मूले हैं तो 2 होते हैं। cos 2x क्या होता है? 2 cos² x - k1। क्या होता है? 2 cos² x - k1। इसी के बराबर क्या होता है? 1 - के 2 sin² x। अब देखिए बताइए कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज करें। यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। कहाँ पर? ए वाला फार्मूला, ठीक है। किसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर? इसको यूज कर सकते हैं यहाँ, यानी कि हमें cos² की मान निकालना है। यहाँ पर cos², इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर चूँकि x है, यहाँ पर भी x लिख लेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 2 cos²। यहाँ पर चूँकि थीटा क्या होता है? आधा होता है। 2x क्या होता है? 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। x/2 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा। अब बोलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर? क्या करेंगे बताइए? यहाँ पर इसमें करने का जुगाड़ क्या है यहाँ पर? या यहाँ पर cos 2x, यहाँ पर क्या है? 2x। यहाँ पर अगर यहाँ पर इसका मान अगर आधा होता, हमने बता दिया है क्या होता है। अगर cos x मान लीजिए यहाँ पर cos x है तो थीटा क्या होता है? आधा होता है। अगर यहाँ पर cos 2x है तो क्या है? यहाँ पर x आधा आया। अगर यहाँ पर x है तो क्या होता है? आधा होता है। अगर यहाँ पर 3x तो 3x/2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला याद करेंगे। इसको कोई क्वेश्चन में यूज होगा आधा करके थीटा। इसका फार्मूला भी इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। इसमें भी आधा हो जाएगा थीटा। 1 - के 2 sin² x/2, ठीक है। इसको छोड़िए। फिर देखिए यहाँ पर ए वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे cos 2x का। तो यहाँ पर क्या है? cos 2x = क्या है यहाँ पर? 2 cos² - k1। अब इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर cos 2x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 2 cos² x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 cos² x हो जाएगा। और 2 को नीचे ले आइए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर cos 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। = क्या बचेगा? यहाँ पर cos² बचेगा, cos² x बचेगा। क्या बचेगा? cos² x। अब देखिए cos² x की यहाँ पर पुट कर दिए, cos 2x प्लस का 1 पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन cos 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या दिया है यहाँ पर? dx दिया है, ठीक है। इस टाइप से हम सिंप्लीफाई, आपको फार्मूले मालूम होने जो क्लास 11th में जो पढ़े हैं। फिर देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन इसको अलग अलग कर दीजिए। cos 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग कर दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में।
एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा कोस 2x का, तो 1/2 क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कोस एक्स कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोस 2x का, यानी कि साइन 2x क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, जो इसके थीटा में लिखा होता है वो नीचे रिपीट होता है, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस इसका कितना हो जाएगा 1/2 का x/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा x/2 कितना आ जाएगा है हमारे पास साइन 2x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा x/2 हो जाएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन वैल्यू भी जोड़ देंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन वैल्यू भी जोड़ देते हैं, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर दिया है आप आंसर, देखिए ये वाला पहला दिया x/2 प्लस के 1/4 साइन 2x प्लस का c, ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। फिर देखिए हमारे पास है यहाँ पर का सदिश 2i प्लस JK प्लस 3i माइनस के 2JK प्लस के बीच का कोण होगा, बड़ा सिंपल है, क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए क्या है हमारे पास गा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है गा में देखिए क्या दिया है यहाँ पर, यानी कि ए वेक्टर इसको मान लीजिए ए वेक्टर का मान कितना दिया है यहाँ पर, ए वेक्टर का मान कितना दिया है 2i कैप दिया है, कितना दिया है 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का क्या दिया है k कैप दिया है, k कैप 3 k कैप है, ठीक है। बी वेक्टर देखिए बी वेक्टर का मान कितना दिया है यहाँ पर 3i कैप दिया है, माइनस का कितना दिया है 2j कैप दिया है, प्लस का कितना दिया है k कैप दिया है, ठीक है, कितना दिया है k कैप दिया, कोण ज्ञात करना है, कोण मतलब थीटा का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर किस स्टार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है ए बी कोस थीटा होता है, ए बी कोस थीटा, ए बी इसमें मोड, इसका मतलब क्या है मोड लगा हुआ है, ठीक है, दिखाया नहीं हमने, ठीक है, क्या है मोड है कोस थीटा। अब ए डॉट बी ए वेक्टर का मान कितना दिया है यहाँ पर 2, कितना दिया है यहाँ पर 2i कैप प्लस के j कैप प्लस के 3k कैप डॉट बी वेक्टर का मान कितना दिया है 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस का k कैप दिया है, ठीक है। अभी देखिए इसका मोड निकाल लीजिए, इसका ए का कितना हो जाएगा, ए का मोड कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर निकाल देते हैं, बाद में निकाल देंगे, ए बी कोस थीटा आ गया, यहाँ पर क्या आएगा ए बी कोस थीटा गया, ठीक है। अब देखिए ए का मोड निकाल लीजिए, ए का मोड कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए का मोड यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी ए का 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, इस पर लगा दीजिए अंडर रूट 9 1 10 4 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा रूट 14 आ जाएगा, इसको जिम करते हुए लिख दीजिए। अब बी वेक्टर का मोड निकाल लीजिए, यहाँ पर बी वेक्टर का मोड कितना आ जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, प्लस के 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 9 13 14, यहाँ पर भी 14 आ जाएगा रूट 14, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसका यानी कि डॉट कर दीजिए, डॉट किस टाइप से करते हैं आई के साथ जे के साथ के साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, 2 की 3 कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 3 6 क्या हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, आज जे के साथ करिए, माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 की 3 के साथ करिए, प्लस का कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल टू इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा रूट 14 मल्टीप्लाई रूट 14 आ जाएगा, ठीक है, कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 और 3 9, क्या 6 और 3 9, 9 में से 2 कितने बचेंगे 7 बचेंगे, कितने बचेंगे 7 बचा, और रूट 14 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, क्या हो जाएगा कोस थीटा आ जाएगा, हमें चूँकि थीटा कोस थीटा का मान निकालना है, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 14/7 हो जाएगा, 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, कोस थीटा बराबर आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2। अब कोस के मान में 2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी कोस के मान में 2 किसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 30 की, यानी कि कोस यहाँ पर यानी कि 7 दूनी 14 7 1 7 7 दूनी 14, ठीक है, कोस थीटा का 14 आ जाएगा यहाँ पर 14/7, ठीक है, 7/14 आ जाएगा, वही तो देखिए 7 1 7 7 दूनी 14, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, जब इसको ये मल्टीप्लाई का इसको नीचे लाएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोस थीटा यानी कि कोस के मान में कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान कितना होता है बताइए यहाँ पर, यानी कि क्या होता है कोस 60 का मान होता है, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो कोस 60 लिख लीजिए, कोस 60 डिग्री, तो कोस से कोस कैंसिल आउट, अब यहाँ पर क्या बचेगा थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा आंसर, देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ, 60 डिग्री कहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसमें ए था। फिर देखिए यहाँ पर देखिए 2 परिमेय समुच्चय ए बी में अवयव क्रमशः यम तथा यन हो तो ए बी में संबंधों की संख्या होगी, ए बी में हमेशा ध्यान रखना संबंधों की संख्या, हमेशा क्या होती है संबंधों की संख्या हमेशा ध्यान रखना, क्या हमेशा ध्यान रखना है हमारा, यानी कि 2 की पावर, यानी कि क्या होती है हमारे पास 2 की पावर यम इंटू एन होती है, क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्या क्लास 11th में हमेशा क्या होती है 2 की पावर यम इंटू है, यानी देखिए 2 की पावर यम इंटू एन दिया हुआ कहीं, 2 की पावर यम इंटू यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए ये ए बराबर इतना 2 3 4 हो तो निम्न में से ए बी का फलन होगा, ए बी का फलन, ए से बी का फलन, देखिए 1,1 है 1,2 है, सही है, 1,3 1,4 नहीं है, 2,2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो गलत होगा,
फिर देखिए 1,3, 1,3, 2,4, इनके ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा यहाँ पर, ठीक है सेकंड। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ठीक है। 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे हमारे पास, कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 आएंगे, ठीक है, एक एक नंबर के। फिर देखिए सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस के 3, एक्स इज क्या, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यदि एक्स इज लेस देन 2 एक्स स्क्वायर 2 पर संतत फलन है, ये बताना है यहाँ पर संतत में। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए संतता की जांच करेंगे यहाँ पर, बहुत सवाल लगाए होंगे आपने। क्या होगा, दूसरे का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, क्या है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट। दूसरे का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया यहाँ पर, दूसरे का पार्ट है, यानी कि का, ठीक है। दूसरे का देखिए फंक्शन हमें कितना दिया है यहाँ पर, फंक्शन दिया है एफ एक्स कितना दिया है यहाँ पर, एफ एक्स हमें दिया है फंक्शन यहाँ पर कितना दिया है, एक्स क्यू माइनस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 1। फिर क्या दिया है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू दिया है। चेक करना है 8 एक्स बराबर 2 पर, यानी एक्स बराबर 2 पर हमें चेक करना है, 2 पर चेक करना। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, पहले आर एच एल ले लेंगे। आपकी मतलब ये ले सकते हैं आर एच एल, पहले फंक्शन देख लेंगे। एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर फंक्शन का मान निकालेंगे, फंक्शन इक्वल कीजिए इसके, तो F2 का मान क्या हो जाएगा, जहाँ पर बराबर होता है उसमें पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फंक्शन का मान F2 का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। फिर क्या ले लेंगे, आर एच एल ले लेंगे, आर एच एल में क्या होता है, आर एच एल में क्या हो जाएगा, F 0 प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, देखिए इसमें करेंगे यहाँ पर, इनकी फंक्शन का मान कितना है, यहाँ पर आर एच एल लेंगे, यहाँ पर इसमें लिख देते हैं आर एच एल क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, F 0 पर, तो 0 यानी कि ज़्यादा थोड़ा, तो 0 प्लस के 2 हो जाता है आर एच एल में, ठीक है, 0 + 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एच में चेंज कर देंगे, एच टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। या इसको तरीके से आप नहीं लगाना चाहते हैं, दूसरा तरीका क्वेश्चन यहाँ आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा हाई किसी टाइप से लगाते हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर एल एच ले लीजिए, आर एच एल पहले ले लीजिए, आर एच एल मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा, इधर इस टाइप से होती है पहलू, यहाँ पर इधर से इधर प्लस की होती है, मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर एच एल में यानी कि लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू, यहाँ पर एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू 2 + 2 पर चेक करना, तो प्लस का थोड़ा सा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 2 का प्लस का थोड़ा सा ले लेंगे। तो ज़्यादा यानी कि 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन हमारे पास कौन से अप्लाई है, 2 से ज़्यादा यानी कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, 2 से छोटी वैल्यू, एक्स की मान क्या है, 2 से छोटा, इसके 2 का मान, 2 का मान क्या होना चाहिए, यानी कि 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन कौन सा होगा, 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, इनकी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 पुट कर दीजिए, पुट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसकी कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 प्लस का 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब एल एच एल ले लीजिए, एल एच एल मतलब कि लिमिट एक्स टेंस टू थोड़ा सा कम है, 2 से थोड़ा सा कम, यानी कि 2 से कम वैल्यू एक्स की क्या है हमारे पास, एक्स क्यू माइनस का 3 है, कितनी है, एक्स क्यू माइनस का 3। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स क्यू माइनस का 3 लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर एक्स क्यू माइनस का 3 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। एक नंबर का सवाल, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है यहाँ पर, ये लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में कीजिए, एक जितने नंबर का सवाल उस टाइप से हमें करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट अप्लाई कीजिए, 2 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 8 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, यानी कि एल एच एल का मान भी बराबर है, आर एच एल का मान भी बराबर है। चूँकि क्या है, आर एच एल बराबर है एल एच एल के बराबर है फंक्शन, यानी कि F2 के बराबर किसके आए, ये दोनों 5 के आए। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, अतः फलन क्या है, संतत है, अतः फलन संतत है, यही बताना था, ठीक है। इस टाइप से करना है सोल्व। अब देखिए यहाँ पर देखिए उन्होंने कुछ लिख कर दिया था, लेकिन नोट स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर वाइज टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं। जो एनसीईआरटी की स्टार 2024 के लिए बुक आई है हमारे पास, उसमें से क्या बहुत से टॉपिक हटा दिए, बहुत सी एक्सरसाइज क्या हो गई हटा दी गई है, इसीलिए उन्होंने स्टार लगा दिए हैं कि ये क्वेश्चन सिलेबस है, आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना, आपको हटा दिए गए हैं, ठीक है। देखिए बकरों का परिवार हटा दिया क्वेश्चन 3 से, उनकी बुक से, ठीक है। अब देखिए सीधे F1 वाला F2 = 1 है, तो एक्स इज लेस देन 2 के लिए f = x माइनस के 1 द्वारा परिभाषित फलन यह नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर से आच्छादक हो तो परंतु एकाकी नहीं है। नेचुरल नंबर से क्या आच्छादक है, तो है, आच्छादक तो है नेचुरल नंबर के लिए, परंतु एक ही नहीं है, परंतु क्या है, एक ही नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या नहीं है, एक ही नहीं है, देखिए यहाँ पर एक ही नहीं है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर दूसरे का क्या है, घा है, यानी कि दूसरे का गा है, ठीक है, दूसरे का गा देखिए क्या दिया हमें यहाँ पर, यहाँ पर लिख लीजिए, डायरेक्टली लिखेंगे एफ सच दैट एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है यहाँ पर,
तो एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मान यहाँ पर हो जाएगा, एफ एक्स का मान इस टाइप से बनाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर एफ वन बराबर है एफ टू के, तो यहाँ पर वन पर क्या हो जाएगा, वन पर हो जाएगा एक्स के बाद मान कितना हो जाएगा, वन का मान टू हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, वन का मान, वन पर क्या है, एक्स का मान टू पर, ठीक है। फिर एक्स माइनस वन पर देखिए, एक्स माइनस का वन दिया है, यहाँ पर क्या दिया, एक्स माइनस का वन, एक एक्स यहाँ पर क्या दिया, एक्स इज लेस देन टू, एक्स इज लेस देन टू दे दिया है यहाँ पर। तो एक एक के लिए पहले लिखिए, एक एक के लिए, एक एक के लिए, एक एक के लिए, एक एक के लिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ वाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एफ वाई बराबर कितना बराबर हो जाएगा, तो एफ एक्स बराबर एफ वाई है तो एक्स बराबर वाई लिख सकते हैं हम। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर वाई, ठीक है। एफ एक्स बराबर एफ वाई है तो एक्स बराबर क्या, इनको लिख सकते हैं बराबर। फिर देखिए यहाँ पर ई एफ वन बराबर है, चूँकि हमें दिया है एफ वन बराबर है किसके, ई एफ टू के, ई एफ टू के, तो इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर, एफ वन बराबर एफ टू के। क्या वन का टू के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये नॉट इक्वल टू टू होगा यहाँ पर। तो फलन एक एक ही नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे अतः फलन एक एक ही नहीं है, अतः फलन एक एक ही नहीं है, फलन एक एक ही नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पर एफ एक्स बराबर एफ थ्री इस टाइप से हमारे एक एक जाँच करते हैं, एफ एक्स बराबर एफ वाई हो तो एक्स बराबर वाई, यानी कि जब एफ वन एफ टू तो इसको बराबर ले सकते हैं, इस टाइप से मैं बता दिया, इसको समझ लो, सूत्र है, फार्मूला है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, फिर इनकी क्या आच्छादक है तो, परंतु एक एक की नहीं। फिर देखिए आच्छादक के लिए चेक करेंगे, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा, ई एफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होगा, वन नेचुरल नंबर है, यहाँ पर लिख देंगे। क्या, परिसर, यहाँ पर क्या होगा, परिसर सह प्रांत, परिसर बराबर होगा किसके, सह प्रांत के। यहाँ पर क्या होगा, परिसर इजकल टू है किसके, सह प्रांत के, सह प्रांत के, परिसर के इसके इक्वल है सह प्रांत के। अतः फलन क्या है, आच्छादक है, परिसर बराबर सह प्रांत के, क्या लिख देंगे, अतः फलन आच्छादक है, फलन आच्छादक है, फलन आच्छादक है, ठीक है। इस टाइप से करना था क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर गा पार्ट दिया गया है, 2pa बराबर pb है 5/3 और pa बटे b है 2/5 होता है। pa क्या दिया है, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन, मतलब यू क्या होता है, स्टार से क्या बोलते हैं, यूनियन, स्टार से क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो pa यूनियन b ज्ञात कीजिए, क्या pa यूनियन b ज्ञात कीजिए, बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर सबसे पहले घा पार्ट है, यहाँ पर क्या है, घा दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, सबसे पहले हमें दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया है, 2pa इक्वल टू क्या दिया है, pb दिया है, इसी के इक्वल क्या दिया है, 5/3 यानी 5/13 दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 5/13 दिया है। अब यहाँ पर देखिए इसके बराबर, चूँकि दोनों के बराबर तो इसके बराबर इसको ले सकते हैं हम, 2pa बराबर क्या ले सकते हैं, 5/13 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 5/13। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, pa का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2pa कितना आ जाएगा, 5/13, तो यहाँ पर ले सकते हैं pa, इसको नीचे ले आइए, नीचे लाइन डिवाइड में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इक्वल टू 5/13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब इसी के बाद pb लिख सकते हैं, pb कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/13, ठीक है। हमें चूँकि और दिया है, और क्या दिया है, pa/b दिया है 2/5, कहाँ pa/b दिया है हमें 2/5 दिया है, कितना दिया है, 2/5, ठीक है। pa/b दिया है 2/5, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, pa यूनियन b, pa यूनियन b क्या होता है हमारे पास फार्मूला, pa प्लस के pb, ठीक है। क्लास 11th में मैथ में पढ़ा हुआ है, pa इंटरसेक्शन b, ए फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। क्या होता है, फार्मूला होता है। फिर यहाँ पर देखिए हमें pa/b का हमें यहाँ पर वैल्यू, pa इंटरसेक्शन b की वैल्यू नहीं पता है, तो pa इंटरसेक्शन b का इंटरसेक्शन यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर निकलना हमें क्या है, यूनियन का मान निकलना, ठीक है। इंटरसेक्शन का मान हमें यहाँ पर दिया नहीं है, क्वेश्चन में दिया है, तो इसका इंटरसेक्शन का मान, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, इंटरसेक्शन का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, pa/b का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, pa इंटरसेक्शन क्या होता है, pa इंटरसेक्शन b होता है, डिवाइडेड बाई क्या होता है, pb, नीचे वाला आ जाता है, pb आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, pb आ जाएगा, ठीक है, pb। फिर देखिए pa/b इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, pa इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या आ जाएगा, pb हो जाएगा, यहाँ पर pa/b हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, pa इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या आ जाएगा, pb की वैल्यू देखिए कितनी है, pb की वैल्यू कितनी है, 5/13 है, कितनी है, 5/, या डायरेक्टली यहाँ पर p इंटरसेक्शन b की मान यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, अब देखिएगा यहाँ पर
देखिए अब दिख रहा है, देखिए पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी ए हो जाएगा, पी ए हो जाएगा प्लस का पी बी हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का इसका मान कितना दिया है, पी बी इंटू पी ए बटे बी। ठीक है, पी ए बटे बी, तो वैल्यू पुट कीजिए पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इक्वल टू, देखिए पी ए की वैल्यू कितनी दी गई, पी ए की वैल्यू दी गई 5/26, 5/26 लिखी हमने एच डी 5/26 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी दी गई 5/13, 5/13 लिख दिया, 5/13 माइनस के पी बी की वैल्यू कितनी दी गई 5/13, 5/13 मल्टीप्लाई पी ए बटे बी की वैल्यू कितनी दी गई 2/5, कितनी दी गई है यहाँ पर 2/5 लिख दिया। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन का मान निकालना था हमें, यहाँ पर इसका मान निकालना था यूनियन। ठीक है, पी ए यूनियन बी, ठीक है पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या बचा 5/26 बचा, 5/13 बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा 2/13, तो यहाँ पर क्या बचा 5/26 बचा था हमारे पास, 5/26 प्लस के 5/13 बचा, माइनस का क्या बचा 2/13 बचा, क्या बचा 2/13 बचा। अब देखिए अब क्या करेंगे 5/26 को एच डी लिख लीजिए, क्या 5/26 को एच डी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है 5/26 इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 5 में से 2 कितना बचेगा 3 बचेगा, 3/13। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, तो 5 + 13 दूनी 26, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, 6 5 11 नहीं 11 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। पी ए यूनियन बी का मान कितना आ जाएगा 11/26, क्या हुआ हमारा आंसर होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डा में देखिए क्या दिया, 8x + के 4 इज ग्रेटर देन 7x + 8 को हल कीजिए। देखिए हल करना है, आपने इस टाइप से क्वेश्चन पढ़े होंगे, किसमें पढ़े होंगे क्लास 11th में इनक्वालिटी चैप्टर होता था, उसी टाइप से यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। चैप्टर यानी असमिका चैप्टर होता था क्लास 11th में, उसमें बहुत से पढ़े होंगे, आप चुटकियों में आपने कर दिया होगा, कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है डा क्वेश्चन, डा देखिए क्या दिया है यहाँ पर, डा में दिया है यहाँ पर क्या दिया है 8x + के 4 इज ग्रेटर देन 7x + के 8 को हल कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे 8 को इधर ले आइए, क्या ले आइए 8 को इधर ले आइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x या 7x को इधर ले आइए, माइनस का 7x को इधर ले आइए हम इक्वल टू उसको उधर भेज दिए, 8 माइनस का क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए इसको इधर ले आइए हम, उसको उधर भेज दिया हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8x में से 7x का कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 8x में से 7x का कितना बचेगा x बचेगा। फिर देखिए यहाँ पर 8 में से 4 का कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, बस इतना करना था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, थर्ड से निम्नलिखित सभी खंड के लिए 2-2 नंबर के हैं, कितने नंबर के हैं 2-2 नंबर के हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया है बिंदु 2, -5 और 1, 4, -6 मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा 2:3 के अनुपात में अंता विभाजित करती है। अगर बाह्य नहीं अंता लिखा हुआ, अंता के लिए क्या तो फॉर्मूले में प्लस आ जाता है, बाह्य के लिए क्या जाता है नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तीसरे का क्या हमारे पास है, तीसरे का क्या है का पार्ट है यहाँ पर, क्या का देखिए क्या दिया बिंदु दिए गए हैं रेखाखंड, मान लीजिए हमारे पास क्या है एक रेखाखंड इस टाइप से, क्या है हमारे पास रेखा इस टाइप से, इसका क्या है रेखाखंड, इसके पॉइंट कितने दिए हैं, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसके पॉइंट कितने दिए हैं 2, -5, दिया है। इसके पॉइंट कितने दिए हैं यहाँ पर 1, 4, कितना दिया है -6 दिया है। ठीक है, और हमारे पास रेशियो कितना दे दिया है, इसका अनुपात 2:3 दिया है, कितना दिया है 2:3 लिख लीजिए, 2:3 दिया है। तो हमारे पास फार्मूला होता है, सूत्र होता है, सूत्र देखिए सूत्र क्या होता है हमारे पास, यानी कि बिंदु क्या पूछा गया है अंतर विभाजित करता है रेखा पर उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात करना इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है m(x2 + के n(x1) डिवाइडेड बाई क्या होता है m + के n होता है। ठीक है, और क्या होता है m/2 + के n/1 डिवाइडेड बाई क्या होता है m + के n होता है, क्या होता है m + का n। फिर क्या होता है m(x2 + के z2 यहाँ पर लीजिए z2 n(z1) डिवाइड बाई क्या होता है m + का n होता है। ठीक है, फार्मूला होता है यहाँ पर पुट कीजिए वैल्यू, तो m का मान कितना है, एक क्या होता है m का मान m/n। ठीक है, एक इसका मान होता है x1 का मान होता है, इसको मान लीजिए y1 का मान, एक इसका मान x1 का y1 का मान z1 का मान, x2 का मान y2 का मान z2 का मान। ठीक है, किसका मान है x1 का मान y1 का मान z1 का मान। ठीक है, z1 का मान, एक इसका मान है x2 का मान y2 का मान z2 का मान।
ठीक है, पुट कीजिए यहाँ पर यम x2, यम का मान कितना है यहाँ पर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई x2 का मान कितना है 1 है, प्लस यन x1 का मान कितना है यहाँ पर यन यन का मान कितना है 3, x1 का मान कितना है यहाँ पर 2 है, कितना है 2, डिवाइडेड बाई क्या होता है यम प्लस एन, इनको जोड़ दिया 2 प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 2 प्लस का 3 कामा यम बाई 2, यम का मान कितना है 2 है, बाई 2 का मान कितना है यहाँ पर बाई 2 का मान यहाँ पर देखिए बाई 2 का मान कितना है 4 है, प्लस एन बाई 1, एन का मान कितना 3, बाई 1 का मान यहाँ पर देखिए बाई 1 का मान कितना है 5 है, माइनस के 5 है, कितना है बाई 1 का मान माइनस के 5 है, डिवाइड बाई इनको जोड़ दिया एम प्लस यानी 2 प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, फिर कामा लगाइए, फिर यम का मान कितना है 2 है, मल्टीप्लाई Z2 का मान कितना है यहाँ पर माइनस का 6 है, माइनस का 6 प्लस एन का मान कितना है 3 है, Z1 का मान कितना है यहाँ पर 1 है, कितना है 1 है, ठीक है 1 लिखिए, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस का 3 होगा यहाँ पर, कितना होगा 2 प्लस का 3 होगा यहाँ, ठीक है। आप कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है 2 एकम 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, 5 लिख दिया, 4 दूनी 8 माइनस का कितना हो जाएगा 5 15 हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस का 3 एकम 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 और 2 8, 8 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, काम 15 में से हट के कितना बचेगा माइनस के 7 बटे 5 बचेगा, 12 में से 3 गया कितना बचेगा यहाँ पर 12 में से 3 गया कितना बचेगा 12 में से 3 गया 9 3 12 9 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 9, किसका बचेगा माइनस का 9/5 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 9/5 लिख लिया, यहाँ पर क्या लिख लिया 9/5 लिख लिया, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा आंसर होगा, यही हमें निर्देशांक ज्ञात करने थे, ठीक है, ये क्या हमारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, यदि ए बराबर इतना दिया बी बराबर इतना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके 2 भुजाएं ए बी प्रतिकृत एक क्या है भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या हमारे पास एक खा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 होता है, ए यहाँ पर ए दिया है, इसको ए बी मान सकते हैं क्या, ए बी वेक्टर क्या होता है क्रॉस ए बी वेक्टर, कुछ भी मान सकते हैं आपकी मर्जी, यहाँ पर क्या मान सकते हैं ए बी या बी सी, यहाँ पर ए बी सी दिए, ए बी क्रॉस बी सी वेक्टर होता है, वैसे फार्मूला हमारे पास ए होता है, ठीक है। इसका क्या होता है मोड होता है, यहाँ पर ए बी दिया, इनके ए बी की जगह पर क्या दिया है यहाँ पर ए दे दिया है, यहाँ पर क्या दे दिया है यहाँ पर ए बी की जगह पर ए दे दिया है, बी सी की जगह पर क्या दे दिया है बी दिया, तो इसी को लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या लिख देंगे मोड लिख देंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ए क्रॉस बी का मान निकालिए, यहाँ पर किसका मान निकालिए ए क्रॉस बी का मान, तो यहाँ पर ए वेक्टर का मान हमें कितना दिया है ए वेक्टर का मान हमें दिया है यहाँ पर 3i कैप माइनस का j कैप प्लस का 5k कैप दिया है, ठीक है। 5k कैप का मान बी वेक्टर का मान हमें कितना दिया है पर बी वेक्टर का मान दिया है i कैप प्लस का 2j कैप दिया है माइनस का क्या दिया है k कैप दिया है, ठीक है। तो ए वेक्टर देखिए ए क्रॉस बी निकालिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालिए, इसका मान निकालिए, तो कितना हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान i कैप j कैप हो जाएगा, यहाँ पर k कैप लिखते हैं। तो i कैप का कोफिशिएंट कितना है 3 है, j कैप का कोफिशिएंट कितना है, j कैप का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 1 है, k कैप का कितना है 5 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है 2 है माइनस का 1 है, कितना है माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस का 1 है। अब देखिए इसका क्रॉस कीजिए, यहाँ पर क्रॉस कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको छुपाएंगे, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 1 में करेंगे, माइनस का 1 माइनस प्लस का हो जाएगा 15 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 i कैप माइनस का लगाते हैं j कैप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं किया, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें की माइनस प्लस का 1 हो जाएगा 15 10 हो जाएगा। अब इसको छुपाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस का k कैप लिखते हैं, k कैप लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा प्लस का k कैप लिखा है यहाँ पर, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है k कैप लिखा है यहाँ पर। फिर देखिए इसको छुपाएंगे, इसको छुपाए 2 दूनी 2 3 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए आपको नहीं दिखेगा, अब यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पर कितना है 10 में से 1 कितना बचेगा 9 i के बचेगा, किसका बचेगा यहाँ पर 9 i के माइनस का बचेगा, माइनस का लिख दिया। फिर क्या बचेगा माइनस 5 और 3 8 5 3 यानी माइनस प्लस का 8 j कैप हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए क्या बचा यहाँ पर 6 और 7 प्लस का क्या हो जाएगा 7 k कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 k कैप हो जाएगा, ठीक है। इतना ही बचा हमारे पास 6 के साथ 7 k कैप, ठीक है। यानी कि किसका मान आया था हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान आ गया हमारे पास इतना। इसका मोड निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए मोड किस टाइप से निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड निकालेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर अंडूर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस का 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है 49। इसको ऐड कीजिए 9 और 4 13
9 4 कितना होता है 13, 13 कितना होता है 14, 14 का 4 हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 का 4 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 6 4 10, 10 और 8 18 1 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है 19 हो जाएगा, इसका अंडर दिया, अंडर आ गया, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान हमारे पास कितना है, इतना अमाउंट आ गया। अब जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख दिया, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या होता है मॉडुलस होता है। ठीक है मॉडुलस बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसका मान कितना दिया है 194 रूट हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है इसका मात्रक लिख दीजिए यहाँ पर, मात्रक लिख देंगे, कुछ यूनिट नहीं दी गई तो मात्रक लिख देंगे, क्या होगा हमारा आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, गा है, गामा दी गई है, क्या दी गई है साढ़े यानी कि मैट्रिक दी गई है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, सिद्ध कीजिए एक ही बराबर इतना है। ठीक है मैट्रिक दी गई इतना, सिद्ध कीजिए इतना है, 2 नंबर का आया था, देखिए गा पार्ट है यहाँ पर, क्या है गा पार्ट। ठीक है गा पार्ट देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना दिया यहाँ पर, सिद्ध करना है, सिद्ध कितना करना है 2 प्रूफ, यानी कि 2 प्रूफ दैट, यानी कि सिद्ध करना है कि 2 प्रूफ दैट कितना करना है हमें, यानी कि ए क्यू बराबर लाना है हमें यहाँ पर, क्या लाना है कोस थीटा साइन 3 थीटा। ठीक है फिर क्या लाना है माइनस के साइन 3 थीटा लाना है प्रूव करके, फिर क्या लाना है कोस 3 थीटा लाना है, कितना लाना है कोस 3 थीटा लाना है। ठीक है कोस 3 थीटा। अब देखिए हमें ए बराबर चूँकि यहाँ पर दिया है, क्या दिया गिवन दैट दिया है, दिया क्या है हमें ए बराबर दिया है, ए बराबर क्या दिया है कोस थीटा दिया है, यहाँ पर साइन थीटा दिया है। ठीक है माइनस का साइन थीटा दिया है, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा दिया है यहाँ पर। ठीक है ये मैट्रिक दी गई है हमें यहाँ पर। ठीक है मैट्रिक नहीं आभ्यू, तो यहाँ पर क्या ए क्यू लाना है, पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ए स्क्वायर मतलब क्या होता है ए स्क्वायर, इसको मतलब क्या होता है ए इंटू ए, क्या होता है ए इंटू ए, तो ए का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर, ए का मान या यहाँ पर छोड़िए इसको, ए इंटू ए की मल्टीप्लाई निकालिए, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए का मान कितना दिया है कोस थीटा, तो कोस थीटा लिख लीजिए, कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है लिख दिया हमने। फिर देखिए ए फिर इसी का मान लिख दीजिए, क्या है यहाँ पर कोस थीटा साइन थीटा, फिर देखिए माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने यानी कि रो की किसमें करते हैं कॉलम में करते हैं, ठीक है रो की किसमें करते हैं कॉलम में करते हैं, तो यहाँ पर करिए ए की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, रो की कॉलम में, इसको उठाइए इधर रख दीजिए, इसको उठाइए इधर रख दीजिए, इसको उठाइए इधर रख दीजिए, इसको उठाइए इधर रख दीजिए। ठीक है इसको उठाइए इसके ऊपर रख दीजिए, इसको उठाइए इसके ऊपर रख दीजिए, तो कोस की कोस में करेंगे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए कोस की कोस में करेंगे कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो कोस की इसमें कीजिए यहाँ पर, पहले देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके उठाइए, इसकी मल्टीप्लाई कोस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस थीटा, फिर साइन की इसमें कीजिए, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, फिर इसको उठाइए इसको सामने रख दिए, सामने रखते हैं जस्ट सामने। ठीक कोस की इसमें मल्टीप्लाई कितना कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कितना कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, प्लस का हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा बात है कि साइन थीटा या कोस थीटा। ठीक है अब इसको उठाइए इसमें रख दीजिए, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है कोस थीटा, फिर देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए पहले इसकी मल्टीप्लाई इसको उठाइए इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, इसकी मल्टीप्लाई अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, साइन की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें साइन स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया जिनका तो 80। ठीक है यहाँ पर इसको आगे में मैट्रिक में बंद कर दीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर का मान हमारे पास आ गया, ए स्क्वायर का मान हमारे पास कितना आ गया, अब देखिए किसका फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का, किसका कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है, किसका होता है कोस 2 थीटा लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है कोस 2 थीटा, अब देखिए कोस थीटा साइन थीटा यानी कि सेम तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएंगे।
फिर देखिए साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको आगे लिख लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा होगा यहाँ पर। अब देखिए फार्मूला को लिख देते हैं। हमारे पास कोस 2a यानी कि एक साइन 2a का फार्मूला होता है। किसका होता है साइन 2a का। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है साइन 2a। साइन 2a का फार्मूला कितना होता है 2 साइन a इंटू कोस a। ठीक है, कोस ए कितना होता है कोस 2a इसका फार्मूला होता है। कोस 2a का मान लीजिए 2a मान लीजिए क्या होता है 2a क्या होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए फार्मूला आपके होते हैं यहाँ पर अप्लाई किए। देखिए यहाँ पर लिखा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या लिखा कोस 2 थीटा लिख दिया, यहाँ पर थीटा का थीटा लिख दिया। फिर देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा 2 साइन ए, यहाँ पर थीटा यहाँ पर ए उससे किसका होता है साइन 2 है, तो इसकी यहाँ पर क्या लिख देंगे साइन 2 थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर कोस 2 थीटा लिख दिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 2 इस किसका फार्मूला बना ए बी इसका बनना यानी कि साइन 2 है, तो माइनस का यहाँ पर माइनस लगा हुआ माइनस लिख देंगे साइन 2 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। फिर देखिए किसका होता है कोस 2 का होता है, तो कोस 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, क्या रखिए ध्यान, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर था तो यहाँ पर 2 आया, अगर यहाँ पर ए क्यू होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, अगर यहाँ पर ए की पावर 4 होगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, जितना होगा यहाँ पर उतना यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 है तो 2 आया, यहाँ पर 3 हो तो 3 आता, तो यहाँ पर ए क्यू का मान निकाल लिए। ए क्यू का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर कोस यहाँ पर 2 की जगह पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा साइन 3 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के साइन 3 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर होगा भाई, अगर यहाँ पर 4 का मान पूछा जाता तो यहाँ पर 4 लिख देते, यहाँ पर 4 लिख देते। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है, देख लीजिए यही तो प्रूफ करना के लाना था, देख लीजिए यहाँ पर यही लाना था, ए की बराबर कोस थीटा साइन 3 थीटा माइनस के साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा, यही लाना था। यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही क्या करना है प्रूफ करना है हमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया है, पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यदृच्छा चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं 2 पूर्णांक यदृच्छा चुने जाते हैं, उनका योग सम है। प्रायिकता कहती है दोनों पूर्णांक विषम है, प्रायिकता से क्वेश्चन है क्या दोनों पूर्णांक विषम है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर चूँकि यहाँ पर लिखेंगे घटना मान लेंगे यहाँ पर, चूँकि क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर घा है, यहाँ पर क्या है घा, हमारे पास पूर्णांक कितने हैं 11 है, यहाँ पर क्या है पूर्णांक कितने हैं हमारे पास 1 से 11 है, पूर्णांक कितने हैं हमारे पास पूर्णांक बराबर कितने हैं 1 से 11। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या है कहा है पूर्णांक 1 से 11 में 2 पूर्णांक यदृच्छा चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं 2, कितने चुने 2 पूर्णांक यदृच्छा चुने जाते हैं। ठीक है, यदि उनका योग सम है, उनका योग कितना है सम है, कितना है योग सम है, तो प्रायिकता कहती है दोनों पूर्णांक विषम है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 से 11 में यहाँ पर लिखेंगे 1 से 11 तक दोनों पूर्णांक का योग केवल तभी सम होगा जब ये तो दोनों पूर्णांक सम हो या विषम। इन पूर्णांकों में 6 सम विषम, इन पूर्णांकों में क्या होगा, चूँकि इन पूर्णांकों में यानी कि 1 से 11 में क्या होगा इन पूर्णांकों में क्या होगा, इन पूर्णांकों में क्या 6 विषम संख्या होंगी, इन पूर्णांकों में 6 विषम संख्या होंगी, 6 विषम संख्या होंगी और 5 क्या होंगी सम संख्या होंगी, 5 सम संख्या होंगी, 5 सम संख्या होंगी, क्या होंगी 5 सम संख्या होंगी। ठीक है, इन पूर्णांक 11 से अगर 1 2 3 जब गिनती लिखेंगे 1 2 मान लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए सम संख्या इसमें कितनी है 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 5 5 5 क्या है हमारे पास सम संख्या है, 5 सम संख्या। विषम संख्या देखिए कितनी है 1 2 3 4 5 6 देखिए विषम संख्या है। ठीक है, इस टाइप से आप देख लेना ये काउंटिंग करके। अब देखिए इन पूर्णांकों में 6 विषम संख्या होंगी तो अब 5 सम संख्या होंगी। ठीक है, 5 सम संख्या होंगी, संख्या है या होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो मान लीजिए हम Pn के Pn माना घटना ए संख्याओं का सम है, मान लीजिए यहाँ पर माना लिख दिया, घटना ए को क्या मान लिया हम सम संख्या माने, संख्याओं का योग सम है, संख्याओं का योग सम है, और क्या मान लेंगे यहाँ पर
घटना बी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, घटना बी, घटना बी हमने क्या मान ली यहाँ पर, घटना बी में क्या मान लेंगे, विषम, दोनों संख्याएं विषम है, क्या मान लेंगे, दोनों संख्याएं विषम है, दोनों संख्याएं क्या है यहाँ पर, विषम है, विषम हैं, यानी कि ओड हैं, इवन है, ओड हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर पूर्णांक ए से 11 में 2 पूर्णांक यदृच्छा चुने जाते हैं, कितने चुने जाते हैं, 2 चुने जाते हैं। यदि उनका योग सम है तो उनकी प्रायिकता क्या है, दोनों पूर्णांक विषम है, क्या है, विषम, तो विषम क्या, 11 से में 2 पूर्णांक यदृच्छा, 2 पूर्णांक किसी में से चुन लेंगे, 11 या सम से चुन सकते हैं या विषम से, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर क्या 2 पूर्णांक यदृच्छा, यानी कि आपकी इच्छा अनुसार आपने अपनी इच्छा अनुसार 1 से 11 में 2 पूर्णांक चुन लिए। तो आपको पता कि आपने सम से चुने होंगे, आपने क्या विषम से चुने होंगे, इन्होंने बताया नहीं, तो हम दोनों से चुन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चुन लेंगे, यहाँ पर संख्याओं का योग सम है, तो यहाँ पर पी ए लिखिए, पी ए से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकी विषम संख्या हमारे पास कितनी है, विषम संख्या तो 2 चुने जाते हैं, 6C2 जो चुने जाते हैं, क्या हमारे कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि क्रमचय संचय का प्रयोग करते हैं, इसको C4 संचय कॉम्बिनेशन कहते हैं। 6 प्लस का फिर इनकी 2, इनकी विषम संख्या, सम संख्या कितने, 5 2 ही चुने, 5C2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5C2। फिर टोटल में टोटल हमारे पास पूर्णांक कितने हैं, 1 से 11 हैं, कितने हैं, 11 है, टोटल पूर्णांक हमारे पास कितने हैं, 11, 1 से 11, तो यानी कि 11C2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11C2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पी का मान फिर निकाल लेंगे हम, पी का मान देखिए, पी का मान क्या हमने माना था, यहाँ पर दोनों संख्या विषम है, यहाँ पर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, दोनों पूर्णांक विषम है। तो विषम हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर देखिए विषम कितने हैं, 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6C2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कुल टोटल पूर्णांक कितना है, 11C2 है, कितना है, 11C2 है, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर कर दिया, 11C2 है। फिर देखिए यहाँ पर संचय नियम के उपयोग के, संचय का नियम लगाया यहाँ पर, तो अभीष्ट प्रायिकता यहाँ पर लिखिए, हमें से प्रायिकता पूछी गई थी, तो यहाँ पर लिखिए अतः अभीष्ट प्रायिकता, यहाँ पर अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगा, पी बी बटे ए हो जाएगा, यहाँ पर पी बटे बी ए क्या है, पी बटे इसका फार्मूला होता है विशिष्ट प्रायिकता पी बटे ए। यहाँ पर पूछा गया, देखिए क्या लिखा होगा, कीजिए दोनों पूर्णांक विषम है, तो यहाँ पर क्या विषम क्या माना हमने, बी माना, तो बी बटे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बटे ए ऊपर आ जाएगा, ठीक है, बी बटे इसका मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर पी बी बटे ए है यहाँ पर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, पी बी बटे ए का फार्मूला क्या होता है, पी बी बटे ए, तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, डिवाइड बाई क्या हो जाता है, नीचे वाला आ जाता है, हमने बता चुके हैं आपको, क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, पी ए आ जाता है, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दी गई है, पी ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर क्या है, पी ए है, क्या है, पी ए, इसके लिए फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पी बी इसी के बराबर लिख देंगे, पी 6C2 11C2, ये क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा, ठीक है, पी इंटरसेक्शन बी पुट कीजिए वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी इंटरसेक्शन बी का मान दिया है 6C2 दिया है, क्या दिया 6C2 डिवाइड बाई क्या दिया 11C2 दिया है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, पी ए का मान ऊपर दिया देख लेना, ये दिया है पी ए का मान, ठीक है, पी ए का मान दिया है, फिर देखिए पुट कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6C2 हो जाएगा, क्या 6C2 प्लस के 5C2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 11C2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11C2 हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हम 11, क्या लिख सकते हैं 11C2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11C2 डिवाइड, यहाँ पर देखिए 11, इसको उल्टा करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली इसको ऊपर पहुँच जाएगा, या यहाँ पर इसको बाद में देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हो 6C2, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, अभी देखिए यहाँ पर दूसरे में पेज में सोल्व करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर, इसको ऊपर वाले को जिक्र नहीं, 6C2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 11C2 मल्टीप्लाई 11C2 ऊपर पहुँच जाएगा, 11C2 ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे आ जाएगा 6C2 प्लस के 5C2 नीचे आ गया, ठीक है, क्या आ गया 5C2 नीचे आ गया, यहाँ पर नीचे आ गया। अब देखिए कुछ कट रहा, 11C2 यहाँ पर, 11C2 यहाँ पर, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर कट गया, यहाँ पर अब देखिए कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 6C2 बचा, यहाँ पर इसमें लिख देते हैं 6C2 बचा डिवाइडेड बाई, और क्या बचा यहाँ पर प्लस के 6C2 प्लस के 5C2, क्या बचा 6C2 प्लस के 5C2 बचा यहाँ पर, ठीक है। फार्मूला होता है NCR का फार्मूला होता है हमारे पास, NCR का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस के r का फैक्टोरियल, और क्या होता है r का फैक्टोरियल होता है, इसमें यूज कीजिए फार्मूले में, ठीक है, यूज कीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऊपर वाले में तो 6 का फैक्टोरियल, 6 में से 2 कितना बचेगा, 4 का फैक्टोरियल बचेगा, 4 का फैक्टोरियल, आर का मान कितना है 2, तो 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाई, इसमें 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 6 में से 2 यानी कि
एन 6 में से 2 कितना हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस प्लस इसमें 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 में से 2 कितना हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए यहाँ पर। ऊपर वाले को देखिए 6 फैक्टोरियल का ले सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई, आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ 4 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 2 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है, इसके डिवाइड में देखिए यहाँ पर क्या है 6 को तोड़ से 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको 4 का फैक्टोरियल यहाँ पर रहने दिया, 2 का फैक्टोरियल इसको जो करती प्लस इसको तोड़ सकते हैं 5 का फैक्टोरियल जो करती 5 को तोड़िए 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ 3 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 2 का फैक्टोरियल लिखा हुआ। देखिए 3 से फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 6 गुणे 5 बचा, डिवाइड बाई क्या बचा 2 बचा, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल कॉमन कितना होता है 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 6 गुणे 5 बचा यहाँ पर, डिवाइड बाई क्या बचा 2 गुणे 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 2 को भी तोड़ दिया, 5 गुणे 4 बचा यहाँ पर, डिवाइड बाई क्या बचा 2 गुणे 1 बचा। अब काट दीजिए 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा 53 15 बचा यहाँ पर, डिवाइड बाई पर नीचे क्या बचा 53 15 बचा, प्लस का क्या बचा यहाँ पर 4 पे नीचे 5 दूनी 10 बचा यहाँ पर, क्या बचा यहाँ पर 5 दूनी 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 बटे 15 10 कितना होता है 25 होता है, काट दिया 55 25 पंक्तियाँ 15, यानी कि हमारे पास प्रक्ता कितनी हो जाएगी 3/5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3/5, यानी कि P बटे A का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा हमारा 3/5, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में क्या क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका आपको इतना तैयार करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सोल्व करेंगे।